हेलो एंड वेलकम टू विद्यालीन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि जो काउंटिंग प्रोसेस है आफ्टर इलेक्शंस वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो। सो द काउंटिंग प्रोसेस जो है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल प्रोसीजर है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिसाइडिंग ऑफिसर and returning officer and other officers from election commission of india। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे ही इलेक्शन हो जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम होता है कि ईवीएम को सील कर दे। अब ये जो सील करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो कैंडिडेट्स के एजेंट्स जो होते हैं उनकी निगरानी में करता है, प्लस अदर सिक्योरिटी एजेंट्स जो होते हैं जैसे कि बीएसएफ हो गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अदर फोर्सेस जो हो गई पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके प्रेजेंस में ये काम होता है। फिर इन ईवीएम मशीन्स को एक स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाकर स्टोर किया जाता है। अगेन वहाँ पे वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं जैसे कि सीसीटीवी का होना और पुलिस का होना और पैरामिलिट्री फोर्सेस का होना। सो दिस शोज हाउ सिक्योर this process is and how secure the room is. That is why the strong room is named. Now, अब काउंटिंग करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स को यहाँ पर ऑथराइज किया जाता है कि जो काउंटिंग का प्रोसेस है इन्हीं सेंटर्स पर हो सकता है। और जब काउंटिंग होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ सुपरवाइजर होंगे, इलेक्शन कमीशन के कुछ ऑफिशियल्स होंगे, काउंटिंग स्टाफ होगा जिन्हें ऑथराइज किया जाएगा और इसके अलावा कोई और उसमें एंटर नहीं कर सकता। एंड द लास्ट वन इज कैंडिडेट्स के एजेंट्स, जैसे कि जो वेरियस पार्टीज हैं वो अपने अपने एजेंट्स को भेजती हैं ओवरसाइट करने के लिए। और ये काउंटिंग एक बार में नहीं होती, इन्हें वेरियस राउंड्स में किया जाता है। और जैसे जैसे राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन अपडेट करता रहता है कि काउंटिंग क्या हुई है। ऑल्सो मैनुअल रिकॉर्ड्स को रखा जाता है ड्यूरिंग प्रोसेस सो दैट स्क्रूटनाइज किया जा सके इफ कोई एलिगेशन लगाया जा सकता है या फिर उसको रिकाउंट करना पड़े तो प्रोसेस को एक तरीके से बैक ट्रेस किया जा सके कि किस पॉइंट पर गलती हुई है। नाउ नेक्स्ट वन इज ओपनिंग ऑफ ईवीएम्स। ईवीएम्स की जो सील्ड ईवीएम्स होती हैं जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर ने सील किया जिन्हें, उनको अनसील किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन्स। तो इसमें तीन यूनिट होते हैं, एक होता है बैलेटिंग यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है वीवी पैट। आई होप आप ऑलरेडी जानते होंगे इन कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वन इज जैसे ही काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है और सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर उनको कंपाइल करता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज देता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब कुछ वेरीफाई करने के बाद इनको पब्लिश कर देते हैं अपने साइट्स पर। और फिर रिटर्निंग ऑफिसर सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्शन जारी करता है उस कैंडिडेट के लिए जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर असाइंड है। नाउ बात करते हैं रिकाउंट रिक्वेस्ट की। इन केस देयर इज अ मार्जिन ऑफ नैरो वोट्स के जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ही नैरो मार्जिन से जीते हैं या फिर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं एरर को लेकर या फिर एनी करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर वो वैलिड एलिगेशंस हैं, उस केस में रिकाउंट हो सकता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर उनको उन रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है। इन केस अगर रिटर्निंग ऑफिसर ये बोल दे कि भाई नहीं, जो आपका एलिगेशन है वो इनवैलिड है या फिर मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है वोट्स का, उस केस में भी रिटर्निंग ऑफिसर रिफ्यूज़ कर सकता है रिकाउंट रिक्वेस्ट को। उस केस में स्टिल जो अक्यूज़र है वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है कि जो काउंटिंग हुई है या वोटिंग प्रोसेस है उसमें कुछ गलतियां हुई हैं उनको एड्रेस किया जाए। फिर फाइनली जो हाई कोर्ट डिसीजन लेगा वो फाइनल होता है। पोस्ट काउंटिंग जो इलेक्शन मटेरियल है उसे स्टोर किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग
अगेन सॉरी, एक फैसिलिटी में लिमिटेड टाइम के लिए, सो दैट ऐसे केसेस जैसे कि रिकाउंट करने को लेकर हो सकते हैं या फिर अदर डिस्क्रिपेंसीज के केसेस को एड्रेस किया जा सके और वेरीफाई किया जा सके कि वाकई में वो चीज़ें हुई है या गलती हुई है या नहीं। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी का यूज़। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, जैसे कि टाइम टू टाइम अपडेट्स देना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या फिर सीसीटीवी का यूज़ करना, या फिर रेगुलर ब्रीफिंग्स देना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। सो इस तरह इस पूरे काउंटिंग प्रोसेस को इंश्योर किया जाता है कि यह ट्रांसपेरेंट रहे और फ्री और फेयर मैनर में इसको परफॉर्म किया जा सके। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द विद्यालीन and hit the like button and share this video with your friends. Thank you. I will meet you in the next video.